नमस्कार सभी को। मैं योगाचार्य वीरेंद्र, आदि योगी योगपीठ करनाल से। आज की इस कक्षा में हम जिन लोगों को जोड़ों में पेन रहता है तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने जोड़ों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, स्वेलिंग को दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए। तो हम पूरी बॉडी के एक एक जॉइंट की अलग अलग एक्सरसाइज बताएंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सूक्ष्म व्यायाम में, इसको हम योग अभ्यास से पूर्व में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम हैंड्स की, फिंगर्स की मोबिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद हम इनको ऐसे बैक बेंड कर सकते हैं। हथेली की पाम है जो हमारी, इसमें स्ट्रेचिंग होगी, पाम का मसल्स अच्छा रहता है। और फिंगर्स में, मेटाफ्लैंजेस में अगर किसी प्रकार का पेन है वो दूर होने लगता है। ऐसा करने से मसल में ब्लड फ्लो बढ़ता है और जैसे ही जिस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है वहां पर हमें दर्द रहने लगता है। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से हमारे फिंगर्स के जो मसल्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से मसल टिश्यूज को प्रॉपर न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कई बार जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कई प्रकार का वात बढ़ने से, जैसे रूमेटाइड वात बढ़ने की वजह से डीफॉर्मेशन हमारे फिंगर्स की जॉइंट्स में आने लगती है। हम ये एक्सरसाइज करके वहां पर ब्लड की जो फ्लो है उसको थोड़ा तेज कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है वो हमारे जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। और यह एक्सरसाइज जिन लोगों को मसल कॉन्ट्रैक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार अक्सर यह प्रॉब्लम पैरालिसिस के पेशेंट को हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्चर। तो ये एक्सरसाइज बार बार करने से, रिपीटेडली करने से जॉइंट्स की स्टिफनेस, मसल कॉन्ट्रैक्चर एंड जॉइंट्स में आ जाती है। हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम हाथ के ये जॉइंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो जॉइंट्स है हमारे हैंड्स का, इसमें ज्यादातर जो एथलीट्स होते हैं, जैसे क्रिकेटर हैं या फिर जिम में जाने वाले जो बच्चे होते हैं, कई बार ज्यादा वेट उठाने की वजह से या फिर गलत तरीके से रोड को, वेट को पकड़ने की वजह से यहाँ पर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे इस जॉइंट में यहाँ पर कई सारी बोन होती हैं और 2 बोन यहाँ से आगे मिलती हैं और इस जॉइंट में लगातार पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज करने से कंटिन्यूअसली इस तरीके से मोबिलाइजेशन अगर करेंगे तो यह पेन दूर हो जाता है। मसल जॉइंट्स जो ये टेंडन है यहाँ पर, इसकी जो स्ट्रेचिंग है, मोबिलाइजेशन बढ़ती है और धीरे धीरे पेन एलिवेट होने लगता है, धीरे धीरे पेन खत्म होने लगता है। तो इसको हम एक बार ऐसे क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट हम एल्बो पर आते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई बार
जो टीचर की जॉब करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर उन्हें लिखना पड़ता है या फिर रजिस्टर्स पे बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए हैंड से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उनके इस मसल्स में और इस जॉइंट में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। कई बार शोल्डर में भी पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से और प्लस में साथ में ऐसे हथेली पर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 20 बार कीजिए और 20 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 टाइम इस साइड और 20 टाइम और सेम विद दिस आर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ में हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, यहाँ पर ये जो एरिया है ये सर्वाइकल का एरिया है। इसमें जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसमें छोटे छोटे मनके होते हैं, जो ऊपर के 7 मनके होते हैं, उस रीजन को सर्वाइकल रीजन कहते हैं। सर्वाइकल रीजन में कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिनमें से एक है स्वेलिंग हो जाना। वहां पर धीरे धीरे यहाँ से थोड़ी मोटाई से उभरा हुआ सा एरिया दिखने लग जाता है, जिसको स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसके पेन को दूर करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं, जिनमें हम एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर से स्टार्ट। ये ऐसे बिल्कुल कानों से टच करते हुए आर्म्स को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से आप 50, इसको 50 बार भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा टाइम है। तो इसको कम से कम 30 से 40 बार तो जरूर करना चाहिए। और फिर इसको ऐसे रिवर्स करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज करने से जो हमारे जो ट्रैप्स हैं, कई बार सर्वाइकल की वजह से इनमें भी पेन रहने लगता है और धीरे धीरे पेन शोल्डर मसल्स में पहुंचने लगता है। तो ऐसे करने से ब्लड का फ्लो इस एरिया में बढ़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्वेलिंग भी कम होने लगती है और पेन भी दूर होने लगता है। और ये जो मसल्स हैं, इस एरिया का जो मसल हैं, ये सॉफ्ट होने लगते हैं। जहां पर हमारे मसल सॉफ्ट होंगे, ज्यादा स्टिफ नहीं होंगे, टाइट नहीं होंगे, तो हमें वहां पर दर्द भी नहीं होगा, वहां पर ब्लड फ्लो काफी अच्छे से होगा। और सेम ये एक्सरसाइज करने से कई बार यहाँ पर ये जो हमारा स्कैपुला है, ये तिकोना सा एक बोन होता है जिसको स्कैपुला बोलते हैं स्केलेटल एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली। तो इसमें भी कई बार तो ये वाली एक्सरसाइज करने से, जिसको स्कैपुलर विंगिंग बोलते हैं, ये वाली एक्सरसाइज करने से यहाँ का पेन दूर हो जाता है। लेकिन ये एक्सरसाइज को कॉन्टिन्यूअसली करनी चाहिए। कम से कम 1 महीने या 2 महीने के बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन किया और ये हमारा पेन चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअसली आप इस पेन को, स्कैपुलर विंगिंग के पेन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज, नेक की स्ट्रेचिंग। नेक की स्ट्रेचिंग ऐसे धीरे धीरे वन साइड 1, फिर दूसरी साइड 2, 5 गिनने तक 1 2 3 4
5, एक और इसको हम स्ट्रेच रखेंगे, फिर दूसरी ओर 1 2 3 4 5, फिर दूसरी साइड 1 2 3 4 5। इस प्रकार से 10 बार इधर और 10 बार इस साइड, 10 बार राइट साइड स्ट्रेच और 10 बार लेफ्ट साइड स्ट्रेच। इससे जो नेक का पेन है, ये नेक की मसल्स हैं, ओसिपिटल्स जो मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग होती है और सर्वाइकल के पेन में भी ये वाली स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो कॉन्टिन्यूअसली यानी लगातार रूप से इस एक्सरसाइज को हमें करना चाहिए, लेकिन हल्के हल्के। जब गर्दन एक साइड से दूसरी साइड जाती है, गर्दन बिल्कुल भी टाइट ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, लवली तरीके से, ऐसे जब यहां पर आ जाए उसके बाद इसको थोड़ा हम स्ट्रेच करेंगे 1 ऐसे, और फिर बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से दूसरी साइड 2, और अब हम इसको थोड़ा स्ट्रेच ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं। यानी एक साइड से दूसरी साइड जब गर्दन टिल्ट करती है तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा गर्दन को टाइट नहीं रखना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज के बाद। नेक्स्ट जॉइंट जो हमारा आता है वो पेल्विक जॉइंट है। इसमें हम हिप रोलिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेल्विक जॉइंट का जिसको प्रॉब्लम है एवीएन का जिनको प्रॉब्लम है वो ये एक्सरसाइज करने से एवीएन के प्रॉब्लम में काफी सारी राहत पा सकते हैं। या फिर किसी को यहाँ पर स्टिफनेस है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, हिप में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, उन लोगों को भी ये रोलिंग करने से, हिप रोलिंग करने से बहुत ही फायदा मिलता है। और इसके अलावा जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, अपनी टमी कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती है। साइड ऑफ फैट ये वाली एक्सरसाइज करने से दूर होने लगता है। इसके अलावा वार्म अप और मोबिलाइजेशन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। और जिन लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम या हेमीपैरालिसिस, हेमीप्लेजिया की प्रॉब्लम आ जाती है, आप उस टाइप के पेशेंट से भी ये वाली एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसमें कई बार पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है, यहाँ का जो मसल्स है, जो भी उनका लिम्स पैरालाइज है और वो धीरे धीरे स्टिफ होने लगता है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज करने से उस स्टिफनेस से, उस स्पेसिसिटी से आप बचे रह सकते हैं। आपको और या फिर पैरालिसिस के पेशेंट को उस टाइप की स्टिफनेस बिल्कुल नहीं होगी कॉन्टिन्यूअसली इस प्रकार रिहैब करने से। ये भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है। हिप रोलिंग काफी एंजॉयबल एक्सरसाइज है और जुम्बा में और एरोबिक्स में भी एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तो योगा में भी, योगिक व्यायाम में भी ये काफी इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, नी को हम ऐसे रोल करेंगे, नी रोलिंग 1 2 3। आज के टाइम में अगर अपने देश में देखा जाए, बहुत सारे लोग, खासकर लेडीज अधिकतर जो नी के पेन से बहुत ज्यादा परेशान हैं और पीड़ित हैं, जिसमें कई बार आर्थराइटिस की चपेट में भी वो लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार की ये एक्सरसाइज करने से जॉइंट की मोबिलाइजेशन बढ़ती है। जॉइंट की मोबिलाइजेशन बढ़ने से जो इस जॉइंट को पकड़ कर रखने वाले लिगामेंट्स एंड मसल्स हैं वो सॉफ्ट रहते हैं और मसल टेंडन्स भी सॉफ्ट रहते हैं और इस एरिया के जो मसल्स हैं वो भी सॉफ्ट रहते हैं और जॉइंट में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। और जो लोग वात से पीड़ित हैं, रूमेटाइड से या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से, वो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं। धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करने से जॉइंट की स्वेलिंग, जॉइंट का पेन दूर होने लगता है। तो कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करने से घुटनों के पेन में बहुत ज्यादा आराम मिलता है।
कई बार फिजियोथेरेपिस्ट भी ये वाले एक्सरसाइज को थोड़ा सा इससे अलग तरीके से रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये वाले एक्सरसाइज करने से जॉइंट की मोबिलाइजेशन होती है और जॉइंट की कंटीन्यूअस मोबिलाइजेशन करने से जॉइंट की जो स्टिफनेस है वो दूर होती है, तो धीरे धीरे घुटनों के पेन में फायदा मिलने लगता है। तो आज हमने अपनी पूरी बॉडी के एक एक जॉइंट के बारे में बातचीत की और हम एंकल जो जॉइंट है उनकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे एंकल पे थोड़ा प्रेशर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से ये जो हमारे काफ्स हैं इनकी मसल्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है, और जिम में इस टाइप की एक्सरसाइज करने से जिम को मसल टोनिंग करनी होती है। वेट लॉस के बाद कई बार मसल्स थोड़े लूज हो जाते हैं, तो मसल्स की टोनिंग को रीस्टोर करने के लिए हम ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एंकल में पेन है तो वो पेन भी ये एक्सरसाइज करने से दूर हो जाता है। तो जॉइंट्स के पेन को दूर करने के लिए सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट है वो फिजिकल थेरेपी है, और जॉइंट्स की मैंने जो आज आप लोगों को एक्सरसाइज बताई है वो बेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज है, जिनको आप करने से बिल्कुल जॉइंट के पेन से राहत पा सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये लाइव वीडियो चलाया है मन संदेश के नेटवर्क पर, तो यदि किसी को ऑनलाइन योगा क्लासेस की नीड है तो हमारा नंबर इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।